शैन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शैन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, पिछले 3-4 दिनों के अंदर अंदर जो उठापटक हुई हैं और जिसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि गंदगी, करप्शंस इस लेवल तक अंदर तक की गई कि आज की तारीख में इंसाफ, खुद इंसाफ पाने के लिए इंसाफ की मंदिर पर एड़ियां रगड़ रहा है। लेकिन इंसाफ के मुहाफिज और इंसाफ के लिए जंग लड़ने वाले कई ऐसे लोग हैं जो खुद आज नहीं चाहते हैं कि हमारे कस्टमर, कंपनी और बेगुनाह एसोसिएट्स को इंसाफ मिले। लेकिन ये संख्या बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 4 से 5 लोगों की, क्योंकि इन 4 से 5 लोगों ने मिल करके जो करप्शन, बेल का खेल और झूठ का जो एक पूरा का पूरा परपंच रचा था, शाइन सिटी के कस्टमर की लायबिलिटी उतारने की जिम्मेदारी भी, झूठी जिम्मेदारी, दिखावे की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने कंधों पे ले रखी थी। आप सभी लोगों को यह लग रहा था कि सामने ये 10-20 लोग या 25-50 लोग जो कंपनी के दुष्प्रचार में लगे थे और जिनकी अगुवाई 5 लोग कर रहे थे, वो सारे लोग मिलकर के अगर एक व्यक्ति के बारे में गलत बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है 50 आदमी गलत नहीं हो सकते, वो एक आदमी गलत हो सकता है। और हुआ यही। शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और सभी एसोसिएट्स उन 5-10 लोगों के मुंह से निकली हुई बातों को ब्रह्मवाक्य समझ करके यकीन करते चले गए। जो लोग सबसे पहले आप सभी लोगों की जिंदगी में आपका मसीहा बनकर के आने की झूठी साजिश उन्होंने रची, उसके बाद आपके दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल करके उन लोगों ने अपना पूरा का पूरा एक करप्शन का बाजार तैयार किया। एसोसिएट से, कस्टमर से, एजेंसीज से, हर जगह से एक सेटिंग बैठाई कि सारे कंट्रोल हमारे हाथ में है। आसान होता है एक कंपनी को बदनाम कर देना, आसान होता है उसके मैनेजमेंट को उसकी लाइफ स्टाइल की वजह से बदनाम कर देना, और वही किया गया। हमारे ईमान को, हमारी नीयत को, हमारी कोशिश को, हमारे कैरेक्टर को, हर चीज़ को पूरी तरीके से स्पॉइल किया गया। और हमारे शाइन परिवार के एसोसिएट और कस्टमर डर की वजह से उन बातों को मान गए, क्योंकि जिन लोगों ने साल 1.5 साल तक हमारा साथ दिया था या देने की झूठी साजिश रच रहे थे या कोशिश कर रहे थे या नाटक कर रहे थे, 2019 के जून से लेकर के 2020 के जून तक जो लोग हमारे साथ में थे, कोविड के बाद उन्होंने जब अपना ईमान बदला, अपना चोला बदला, अपनी भाषा बदली, तो लोगों को और यकीन हो गया कि कंपनी ही गलत है, राशिद नसीम ही गलत है। लेकिन ईमान की बात करने वाले लोग, हमें बेईमान ठहराने वाले लोग, हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले लोग खुद कितनी बेईमानी के साथ वहां पर रह करके कंपनी की जमीनों पर और बेल के खेल में बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया, वो आप सभी की नजर के सामने अब धीरे धीरे आ रहा है। संदीप पांडे का केस 1 साल पहले उठ गया था। आप सभी को याद होगा, पिछले साल सितंबर अक्टूबर में ऐसे ही संदीप पांडे का केस उठा था, जिसके एवज में संदीप पांडे ने सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के प्लेटफॉर्म पर जाकर के मेरे बारे में अपशब्द बोले थे। लेकिन आप सभी लोगों को उस समय यकीन उन्हीं लोगों पर हुआ था। आपको यह लगा था कि संदीप पांडे जो कंपनी के साथ खड़ा रहा है, आज अगर वो कंपनी गलत कह रहा है तो कंपनी ही गलत हो सकती है, संदीप पांडे गलत नहीं हो सकता है। लेकिन 1 साल के बाद, या कह सकते हैं कि 1 साल की मेहनत के बाद, धीरे 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 आज आपको यकीन होना शुरू हो गया है कि संदीप पांडे ने बहुत गलत किया है। संदीप पांडे ने शाइन सिटी की ज़मीनों का सौदा करके अपने रिश्तेदारों के नाम पर तकरीबन 50,000 स्क्वायर फीट ज़्यादा माल अपने रिश्तेदारों के नाम पर लिखवा कर वैदिक विहार का वहीं आपके बीच में बैठा हुआ है। संदीप पांडे ने न जाने कितने कस्टमर से सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के शहर पर डेवलपमेंट चार्ज लेकर के रजिस्ट्री करा करके आज तक पोजीशन नहीं दिया और वहीं पर बैठा हुआ है। संदीप पांडे ने बेल के खेल में सबसे ज्यादा करप्ट काम किया है, और समझौता जो कि ना कंपनी मौजूद थी ना कस्टमर मौजूद था, आज उस समझौते के आधार पर बाहर है और वहीं पर बैठा हुआ है। और हम जो कंपनी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, कंपनी का एमडी जेल के अंदर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कंपनी को रास्ता मिले। कंपनी का चेयरमैन अपने ऊपर हजारों इल्जाम को लेने के बाद
दुनिया भर की बदनामियां सहने के बाद भी लगातार कोशिश कर रहा है। अपनी वीडियो मीटिंग से, जूम मीटिंग से, वॉइस रिकॉर्डिंग से आप सबको कोशिश करता है एक साथ बांधे रखने के लिए। और आज हमारे प्रयास हैं कि 50,000 से ज़्यादा लोग विभिन्न ग्रुपों के ऊपर ज्वाइन हो चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोगों तक ये मामला, ये मैसेज फॉरवर्ड होता है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है और हम बेईमान हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जब हम पे आरोप लगना था, लगातार हर हफ्ते डेट लग जाती थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2-2 दिन बैठी हुई है। जब लोगों की गिरफ्तारियां होनी थी, जब कंपनी के बारे में गलत शब्द इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनना था, जब हम पे आरोप लगना था, जब मीडिया में खबरों में आना था, तब लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट में डेट लगती रही। और आज जब कंपनी कस्टमर समझौता करने के कगार पर आ चुके हैं, जांच में कुछ नहीं लगा है, तो आप देख लीजिए 6 महीने ज़्यादा वक्त बीत चुका है और अब तक डेट नहीं मिल पाई। फिलहाल मैं इस बात को अच्छे समझ चुका हूं कि बहुत चिल्लाने से और बहुत शोर मचाने से हो सकता है कि आपके कानों को बात अच्छी लगे लेकिन दिल को ना अच्छी लगे। आपके दिल को बात अच्छी लगे और दुनिया के सामने एक सीख के तौर पर आए और आपकी लायबिलिटी जल्द से जल्द उतरे। इन तीनों मुहिम पर आज से मैं जो कोशिश करने जा रहा हूं, सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव और उसके सहयोगी दलाल गैंग का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। इन्होंने जिस प्रकार से कंपनी की जमीनों पर खेल खेला है, 2019 के बाद की रजिस्ट्रियों के बारे में आप खुद रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, किस प्रकार से कंपनी के एक एसोसिएट प्रेसिडेंट, जिसको ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी रजिस्ट्री पे अगर कंपनी ऑब्जेक्शन करेगी तो कोर्ट उन्हें डांट देगी, मतलब हमें फालतू में डांट देगी। हम अपने हक की बात करें, कोर्ट हमें डांट देगी और कोर्ट हमें यह कह देगी कि जाइए दूसरा था सिग्नेचर ला के रजिस्ट्री कर दीजिए। सामने वाले ने क्या किया है क्या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं, बस हमें ही डांटा जाएगा। फिलहाल इन सब बातों पर टिप्पणी करने के लिए वक्त मेरे पास नहीं है। मैं अपने लॉयर के द्वारा ऐसी सारी की सारी रजिस्ट्रियों के ऊपर और ऐसी सारी बेल के ऊपर अपनी तरफ से, कंपनी की तरफ से बाकायदा आपत्ति दाखिल करवा चुका हूं और उसकी पैरवी करवाने जा रहा हूं। ये सारी की सारी बेल जो भी 2019 के बाद हमारी ज़मीनों के रजिस्ट्री के आधार पर या समझौते के आधार पर की गई हैं, वो सारी बेल अब कंपनी अपनी तरफ से अपोज कर रही है। सूचना सिर्फ इसलिए आपको दिया जा रहा है क्योंकि इसके बाद इस पर मैं बहुत ज़्यादा वॉइस रिकॉर्डिंग में बात नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ और सिर्फ लीगल तरीके से कंपनी को बाहर निकालने का रास्ता तलाशूंगा, लीगल तरीके से कस्टमर की लायबिलिटी उतारने की कोशिश करूंगा, लीगल तरीके से आप सभी शाइन परिवार के एसोसिएट्स को मजबूत करने की कोशिश करूंगा, लीगल तरीके से उन सभी को सजा दिलाने की कोशिश करूंगा जो इसमें भागीदार हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि यह कोशिश शुरू कर दी गई पिछले 2 दिनों से। हमारे पास कई ऐसे एसोसिएट्स, 2 दिन से पहले से भी कई ऐसे एसोसिएट्स का पैरवी सिफारिशें आती रही हैं कि वो अपनी गलतियों को मान करके कंपनी के साथ देने के लिए तैयार हैं, वो अपनी गलतियों को मान करके कंपनी के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, वो अपनी गलतियों को मान करके ऐसे लोगों के खिलाफ भी खड़े होने तैयार हैं जो कंपनी की नींव में कमजोर कर रहे हैं। इन सभी लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए अगले 1 सप्ताह तक, क्योंकि 2 दिनों बाद कोर्ट बंद हो जाएगी और हमें तैयारी करना है इन सभी बेल के ऊपर रिट डलवाने के लिए, हमें तैयारी करना है सभी 2019 के बाद की रजिस्टर कैंसिल कराने के लिए, हमें तैयारी करना है उन सभी के सभी एसोसिएट्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जिन्होंने कंपनी का पैसा अपने अकाउंट्स में लिया कस्टमर से और इल्जाम कंपनी पर लगा दिया। ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिसे मैं कोर्ट के पटल पर लेकर के आऊंगा और अब मुकदमा इसी के आधार पर मैं लड़ूंगा और कस्टमर्स की लायबिलिटी इसी आधार पर उतारी जाएगी कि मिलॉर्ड कस्टमर से पैसे एसोसिएट्स ने लिए अपने अकाउंट में और आरोप हम पे लगाया, कंपनी की जमीनों को बेच डाला गया, रजिस्ट्री कराकर कस्टमर को निरीह छोड़ दिया गया है, उनकी लायबिलिटी कोर्ट में सबमिट नहीं करी गई, कितनी लायबिलिटी उतार दी गई। बेल के खेल में इतने लोगों की फर्जी बेल कराकर आज इन्हें आजाद कर दिया गया ताकि जाकर कंपनी को और बदनाम कर सके और वक्त कोर्ट का बर्बाद किया गया। इन्हीं चीजों के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर कंपनियां मुकदमा लड़ेगी। कंपनी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। इसके अलावा एक अहम मुद्दा, सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव दलाल ने कंपनी के ऊपर जितने आरोप लगाए थे हाईकोर्ट में, जांच एजेंसियों ने उनमें क्या पाया और क्या सबूत उन्हें मिला। इन्हीं 4 आधारों पर कंपनियां मुकदमा लड़ेगी। इन्हीं 4 आधारों पर कंपनी अब अपने कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के लिए पहल करेगी। इन्हीं 4 आधारों में जितने लोग इस आधार में विपक्ष की तरफ खड़े होंगे उन्हें हमसे मुकदमा लड़ना पड़ेगा और जो लोग कंपनी की तरफ खड़े होंगे उनकी लायबिलिटी उतारने के लिए हमने पहले भी आवेदन डाला हुआ है और आगे भी हम कोर्ट के अंदर यही जोर डालेंगे कि जो कस्टमर हमारे निरीह हैं उनकी लायबिलिटी उतारने के लिए हमें मौका दिया जाए।
फिलहाल कानपुर में पोलस्टार में आपका पोजीशन का काम संपन्न हुआ है। अब इसी क्रम में पैराडाइज गार्डन, वैदिक विहार, शाइन वैली, नेचर वैली, जेवियर सॉल्टर सिटी, लखनऊ के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट, इसके साथ साथ इलाहाबाद के अंदर जेडएसवी और बाकी प्रोजेक्ट पर अब हम काम शुरू करने जा रहे हैं। अगला प्रयास हमारा आपके पोजीशन देकर के आपको लायबिलिटी फ्री करने का ही है, और इस प्रयास के साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमें डेट का इंतजार है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब डेट लगे उससे पहले लखनऊ हाईकोर्ट के अंदर यह रिट डल चुकी होगी कि किस प्रकार से कस्टमर एसोसिएट्स और कंपनी के आंखों में धूल झोंक करके इन लोगों ने अब तक खेल खेला है। फिलहाल आज शायद ये मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग जो भी हो, हार्ड हो चाहे चेतावनी हो, आज के बाद से मैं कोई भी हार्ड या कोई चेतावनी भरी वॉइस रिकॉर्डिंग से ज़्यादा आपको रिजल्ट की मैं वॉइस रिकॉर्डिंग भेजूंगा। मैं अपने कस्टमर से निवेदन करूंगा, मैंने पिछला 1 से 1.5 महीना खराब किया इन लोगों के बीच में, इन लोगों के ऊपर, लेकिन वो 1 से 1.5 महीना हमारे पीछे के किए गए 4 सालों के कामों का प्रतिफल था। क्योंकि अगर इस गैंग को बर्बाद ना किया गया होता, इनके चेहरे से नकाब ना नोचा गया होता, तो आज भी आप इनके मोहपाश में फंसे होते। आपने देखा किस प्रकार से ये दलाल गैंग ने बेल के लिए, रजिस्ट्रियां जो इन्होंने कराई उसके लिए, और अपनी खुद की फीस के लिए इन्होंने किस तरह से आप सब लोगों को अब तक बेवकूफ बना रखा था। मेरा निवेदन है आप सभी एसोसिएट से, जिन्हें वापस आना है, इन दलालों के मुंह पे थूक करके वापस आइए, अपनी कंपनी का साथ दीजिए, अपनी कंपनी के साथ खड़े होइए। हमारी जिद बन चुकी वापस आना, हमारी जिद बन चुकी शाइन को खड़ा करना, हमारी जिद बन चुकी शाइन का सम्मान। अगर आपके अंदर शाइन को लेकर जरा भी सम्मान है, वापस आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। मेरा निवेदन है कस्टमर से, आपने झूठ, आडंबर, प्रोपेगेंडो का आधार पर 4 साल इंतजार किया है। हमारा साथ अगले 4 महीने के लिए सिर्फ कोर्ट के जजमेंट तक दीजिए। कोर्ट का जजमेंट आ जाने के बाद अगर कोर्ट ये कह देती कि जाइए अपनी लायबिलिटी उतारिए, तब मैं अगर आपसे फालतू बातें करता हूं या तब मैं सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता हूं, तब मैं आपसे इधर उधर बातें करता हूं, तो मैं गलत होऊंगा, दोषी होऊंगा। लेकिन जिस दिन कोर्ट हमें जजमेंट दे देती जाइए अपनी लायबिलिटी उतारिए, अगर हमने अपनी लायबिलिटी नहीं उतारी तो दोषी हम कोर्ट की नजर में हो जाएंगे। तो आप तो दूर की बात है, पहले कोर्ट ही हमें सजा दे देगी। निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से, विश्वास बना के रखे रहें, साथ दें, अफवाहों पे मत जाएं, फालतू में किसी एसोसिएट्स को धमकाएं नहीं, फालतू में किसी के ऊपर एफआईआर ऐसे मत करें जिसमें किसी को दोष नहीं है, ऐसा कोई कार्य मत करिए। ने भंडा फोड़ पर अगर हम भी आ जाएंगे, भंडा फोड़ पे विरोधी आ जाएंगे, सुनने सुनाने पर आप भी आ जाएंगे, सुनने सुनाने पे एसोसिएट आ जाएंगे, आप एफआईआर कराते रहेंगे, एसोसिएट घर से भागते रहेंगे, विरोधी इसका मजा लेते रहेंगे, मैं गला फाड़ फाड़ चिल्लाता रहूंगा, आपकी लायबिलिटी तो नहीं उतरेगी ना। इससे आपकी लायबिलिटी उतरने का सिर्फ एक रास्ता है, एक प्लेटफॉर्म पर सब खड़े हो जाइए, इस दलाल गैंग का बहिष्कार करें, और अब लग करके पोजीशन दिया जा रहा है तो कंपनी का साथ दें, कोर्ट में तारीख लगती है तो कंपनी का साथ दें, तारीख के बाद फैसले आते कंपनी के साथ दें, कंपनी आपकी लायबिलिटी उतरती है कंपनी के साथ दें, और कंपनी अगर आपकी लायबिलिटी उतारने से इनकार करती है तो सबसे पहला वो कोर्ट की अवमानना कर रही है, और कोर्ट की अवमानना के बाद आपकी एफआईआर तो दूर की बात है, कोर्ट खुद ही कंपनी को दंडित कर देगी। तो इंतजार करें कम से कम तब तक जब तक कोर्ट के द्वारा यह फैसला नहीं आ जाता है, कंपनी जाए अपना काम करे, अपनी लायबिलिटी उतारे, रजिस्ट्रियां कराएं, पैसा दें, और हम जैसे जिस दिन ऑर्डर मिलेगा, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि 4 माह से ज्यादा समय हमें नहीं लगेगा लायबिलिटी उतारने में। तो एकजुट होइए, और सभी एसोसिएट्स, आप सभी लोगों की फरियादें जो आपने मुझे डायरेक्टली भेजी, इनडायरेक्टली भेजी, उसे कंसिडर करने के बाद मैं दशहरे तक का, यानी आप समझिए विजयदशमी तक का, मैं आप लोग को मौका दे रहा हूं। जितने लोगों को एकत्र होना, एकत्र हो जाइए, इकट्ठा हो जाइए, आपके साथ एक जूम मीटिंग करके सिलेक्शन शुरू हो चुकी सुपर 100 का, उसमें भी आपको लेने का प्रयास किया जाएगा, और मिल करके इस कंपनी को कस्टमर की लायबिलिटी उतारते हुए एक बार आगे बढ़ाया जाएगा।